एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। गीता जी, हम आपकी एक प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। बार बार ये बात कही जा रही थी उस वक्त से, जिस वक्त से प्रतिबंध लगाया गया, कि वहां सिर्फ नृत्य नहीं होता, वहां बहुत कुछ और होता है जो अनैतिक है। आज आप लोग क्या कहती हैं इस पर? देखिए, अनैतिक अगर होता है, इनको मालूम है कि बार में अनैतिक होता है और डांस का पीछे कुछ अश्लीलता होती है, तो वहीं पे रोक लगा देना चाहिए थी जहाँ पे होता है। हम मानते हैं, चलो होता है, मानते भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक के साथ में सबको पीस करके आज इतने 70-75 हजार लड़कियां वहाँ पे रोजगार काम करती है वहाँ पे, और बाकी के और भी बहुत से जेंट्स कर्मचारी है जो हमारे साथ में जुड़ के काम करते हैं, तो क्या वो भी गलत काम करते हैं? गलत काम तो सभी जगह होते हैं, कहाँ नहीं होता है? आप जरा हमारे गृह मंत्री साहब को बता दीजिए, अभी जो उन्होंने हुक्का पार्लर खोलने की जो आदेश दिए हैं, तो जरा बताइए हुक्का पार्लरों में क्या होता है। हमारे उधर तो खास करके परमिट रूम का बाहर हमारे बार ओनर्स ने बोर्ड लगा के रखे हैं कि 21 साल के अंदर से कोई भी युवक को अंदर आने की बंदी है। तो क्या हुक्का पार्लर के बाहर ऐसे बोर्ड लगा है कि वो हाई सोसाइटी की लड़कियां है, हाई सोसाइटी के लड़के लोग है? क्या वहाँ से सोसाइटी खराब नहीं होती है? वहाँ से घर खराब नहीं होते हैं? बिल्कुल खराब नहीं होती है। बिल्कुल, यही सवाल खराब होती है। यही सवाल लेकर हम विकास के पास भी चलते हैं। विकास, गीता जी आप जरा रुकिए, आप जरा रुकिए। नहीं गीता जी जरा रुकिए ना, जरा रुकिए ना। हम यही सवाल लेकर, दो बार डांसर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विकास हमारे संवाददाता हैं। विकास, जरा उनसे पूछिए कि ये जो अनैतिकता की बात कही जाती थी बार डांस के साथ, क्या वाकई में ऐसा कभी कुछ हुआ? जो आपके साथ जो दो बार गर्ल्स मौजूद हैं, उन्होंने क्या ऐसा कभी महसूस किया? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये सवाल खुद खुशी से पूछना चाहूंगा। खुशी, अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं कि डांस बार में डांस की आड़ में और भी बहुत कुछ होता है, देह व्यापार होता है। आप लोग इस पेशे से काफी पहले से जुड़े हुए हैं, क्या देखा आपने? क्या ऐसा वाकई होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है, ये गलत इल्जाम है। हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते थे, हम लोग अपनी मेहनत से कमाते थे और इज्जत से कमाते थे, लेकिन उन लोगों ने तब गलत इल्जाम देकर हम लोग को ये बंद कराया डांस बार। तमन्ना, आप क्या कहेंगी? क्या देह व्यापार वाकई एक हकीकत है डांस बार की जिंदगी की? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ये जो भी अफवाहें फैली हैं ये सब गलत है। यहाँ हम अपनी सिर्फ कला को ये करते हैं और कुछ भी नहीं, और जो भी हम ये सुनते हैं कि यहाँ पे डांस के सिवा और कुछ होता है, तो वो सब गलत है, क्योंकि यहाँ पे और कुछ भी नहीं होता है। तो क्या वजह है डांस बार बदनाम क्यों हुए? आपको क्या इसकी वजह क्या लगती है? इसकी वजह तो कुछ भी हो, शायद बिल्कुल शायद वो लोग गलत नजर से देखते हैं ना, इसके लिए किसी को कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन हम लोगों ने जो दिन निकाले हैं 8 साल में, कोई हमें पूछने नहीं आया कि कैसे तुम लोगों ने घर चलाया है। हमको मालूम है, हमारे छोटे छोटे बहन भाई है, उनको स्कूल भेजना पढ़ाना, घर के माँ बाप हैं बूढ़े, उन लोग को देखना, लेकिन जो भी तकलीफ में दिन झेले हैं ना, आज इस फैसले बिल्कुल से जो तकलीफें उन तमाम लोगों को हुई हैं जो बार डांस में लिप्त हैं और जो नृत्य कर वहां पर अपनी रोजी रोटी कमा रही हैं, उनके लिए तो ये स्थिति गंभीर है ही। चंद्रजीत जी, हम आपके पास आए उससे पहले रेखा जी एक छोटी सी टिप्पणी हम आपसे लेना चाहेंगे। ये बताइए कि जो अभी बातें आप देख रही हैं, नैतिकता का आधार, और चंद्रजीत जी भी कह रहे हैं कि भाई सरकार ने सोचकर ये फैसला लिया, बहुत कुछ और गतिविधियां भी होती हैं। अगर ऐसा है तो क्या कोर्ट में से साबित नहीं किया जा सकता था? देखिए, ये तो महाराष्ट्र सरकार के जो वकील जो पैरवी कर रहे थे उनको इस बात को साबित करना चाहिए था कोर्ट के अंदर कि वाकई में अनैतिकता किस तरीके से हो रही थी। नैतिकता और अनैतिकता तो कहीं और भी जगह पर होती है, जैसे आपके 5 स्टार होटल्स हैं, आपके पब्स हैं, आपके डिस्कोज हैं। कई बार अखबारों के अंदर वारदातें आती हैं कि भी आप फलानी जगह के ऊपर ऐसे आज एक हादसा हो गया, पर क्या सरकार, महाराष्ट्र सरकार के अंदर ही क्या इस तरह की जो बार्स हैं उनको बंद कर दिया गया है? तो अगर वाकई के अंदर अगर अनैतिकता ही था जिसकी वजह से इन बार्स के अंदर जो नृत्य करने वाली जो लड़कियां हैं उनका जो कारोबार को टोटली बंद कर दिया, जिससे जिस तरीके से देखिए किस मासूमियत के साथ वो बता रही हैं कि उनकी क्या दुर्दशा हुई, उनके परिवारों की हुई, तो ये बातें क्या उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी पुख्ता सबूत के साथ, किसी आंकड़ों के साथ ये कही कि देखिए ये हमारे सामने ये हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि ऐसे ऐसे हादसे हो चुके बार्स के अंदर जहां पे लड़कियां नृत्य करती हैं, इसकी वजह से हम रोक रहे हैं। अनैतिकता
कह के एक ब्लैंकेट इस तरीके से कह देना कि जहां पे ये बच्चियां जो डांस करती हैं वहां अनैतिकता होती है, तो शायद अपने गिलेबान के अंदर झांक के देखना चाहिए महाराष्ट्र सरकार को भी कि उनके राज्य के अंदर कहां कहां पर कितने अनैतिकता के किस्से कहां कहां नहीं होते। चंद्रजीत जी अब सीधे आप ही से ये सवाल है। हेलो जी चंद्रजीत जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं आप ही से ये सवाल है। हेलो जी चंद्रजीत जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं चरण जी को यही एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर हाँ जी, पूछ हाँ जी। सकती हूँ जी। कि जब मेरठ के अंदर, यूपी के अंदर एक नौटंकी का नृत्य होता है जो इतना ज्यादा प्रसिद्ध है, इतना ज्यादा प्रचलित है, वहां पे भी जो लड़कियां हैं नौटंकी करके वो डांस करती हैं, लोगों का मनोरंजन भी करती हैं और अपनी रोजी रोटी भी कमाती हैं। क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके नौटंकी का नृत्य उसको टोटल बैन कर दिया? आप जरा उसका जवाब दीजिए। एक चंद्रजीत जी, कई सवाल आपके ऊपर उठ रहे हैं, गीता जी भी ऐसा है जी कि मैं सबका जवाब देता हूं कि तो आप कोई इस जहाँ जैसे डिस्कशन को नौटंकी केवल अश्लीलता या उस तरफ मत ले जाइएगा, देह व्यापार की तरफ। मेरा कहना यह है, आप अश्लीलता और देह व्यापार को छोड़ दीजिए, हम उसको कंसिडर ही नहीं करते जी। हमारा कहना यह है कि जो अनेक नौजवान गांव से अपने घरों से पैसे चुरा करके और यहां पर इन बार में जाते थे, अपने घर के पैसे लुटाते थे, अपने घर पे झगड़े करके यहां पर आते थे या घर पे जाकर के झूठ बोलते थे। असली दृष्टिकोण देखा है कि जो नौजवान पीढ़ी, जो यूथ जिसको कहा जाता है कि ये पिलर्स ऑफ इंडिया है, जब ये लोग इस तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने लगे, मैं देह व्यापार और उस चीज को डिस्कस ही नहीं कर रहा हूं, मेरा केवल इतना कहना है कि नृत्य देखने के लिए भी अगर कोई आदमी घर से पैसा चोरी करके ले जाता है या वहां पर जाकर दारू पीने के लिए घर से चोरी करके पैसा ले जाता है, तो कहीं ना कहीं अंकुश लगाने के लिए ये कदम उठाया गया था। चंद्रजीत जी, इसमें माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में एक थोड़ी देर के लिए रोकूंगा। अगर यही बात है तो फिर शराब पीना भी तो बुरी बात है। महाराष्ट्र में शराब पर पाबंदी लगा दीजिए, आपके बगल के राज्य गुजरात में पाबंदी है, महाराष्ट्र में भी लगा दीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं, कोई चीज का अगर किसी पर्टिकुलर जगह में ज्यादा और गलत, उसके बाद में कितने झगड़े होते, बाहर निकल के कोई लड़कों के आपस में झगड़े होते। मैं ये नहीं कहता कि लड़की और लड़के का झगड़ा होता है, लेकिन जब लड़कों के झगड़े होते, कई मर्डर होते जी, मर्डर की सिचुएशन बनती है, तो इसके सब जिम्मेवार ये नहीं है। तो ये सारी क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं करके उसको बनाया गया। कोई आप इसमें केवल देव व्यापार या और अनैतिकता इसमें मत जाइएगा, लेकिन इसके बहुत सारे एंगल्स हैं। अच्छा, तो वो भी देखने पड़ते हैं। चंद्रजीत जी, बस एक ही बता दीजिए, चलिए एक एंगल बता दीजिए, एक बड़ी वजह जिसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार का ये फैसला आपको लगता है व्यक्तिगत तौर पर भी सही कि सही था? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि अगर देखिए कहीं भी हम नौकरी करते हैं, एक जगह में अगर नौकरी नहीं ठीक लगती, दिक्कत होती है, तो हम दूसरी नौकरी ढूंढते हैं। अगर कोई बिजनेस एक जगह में अच्छा नहीं चलता तो हम दूसरा बिजनेस ढूंढते हैं। तो इसी तरह से ये भी हो सकता था, बार बालाओं को 7 साल 8 साल केवल डांस नृत्य करने के लिए रुकने की जरूरत नहीं, और भी कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं ऑफिस में काम कर सकते थे, कहीं भी कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी सरकार भी दे सकती है। चलिए, आप सारी चीजें हो सकती है। आपने जो बात कही, आइए हम सीधे चलते हैं। 2 बार डांसर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विकास, जरा पूछिए उन दोनों लड़कियों से कि क्या उन्हें कोई काम मिला? जी बिल्कुल अजय, मैं ये सवाल जरूर इनसे करना चाहूंगा। खुशी, पिछले 8 साल जैसा कि आपने बताया, काफी दुर्दिन देखे हैं आपने। इन 8 सालों में और भी कोई विकल्प आपने देखा क्या? काफी परेशानी झेली हम लोगों ने, काफी परेशानी झेली है। और तमन्ना, आपसे जानना चाहेंगे, कोई और विकल्प आपने देखा कि अगर आप डांस बार में नहीं काम कर रही हैं तो कोई दूसरा विकल्प? अक्सर लोग बार गर्ल्स जो है कॉल सेंटर्स वगैरह में भी काम करने लगी, ऐसी रिपोर्ट्स भी आई थी। क्या आपने ऐसा कोई विकल्प देखा? हाँ, ऐसा तो काफी देखा गया है वैसे, पर जो भी परेशानियां हमने झेली हैं वो शायद ही, मैं चाहूंगी कि आप कोई भी ना झेले ऐसी कोई भी तकलीफ। बिल्कुल, क्योंकि ये जब
एक जो रास्ता खुला है हमारे लिए, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, आइए आप चलते हैं गीता जी के पास। गीता जी, आप बार डांस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। क्या तमाम बार डांसर्स ने विकल्प ढूंढने की कोशिश की, जैसा कि अभी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आपको विकल्प ढूंढना चाहिए था? अगर यही कोई रास्ता नहीं है जीविका के, और भी रास्ते हैं। देखिए, हर बार वाला इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती, उसका इतना एजुकेशन नहीं है, इसके लिए वो बार डांसर बन गई है। वो कोई बॉलीवुड की डांसर नहीं बनी है, वो बार डांसर इसलिए बनी कि उसका एजुकेशन इतना नहीं है, और ताकि कहीं भी उसका, आजकल आप देखिए कि हर जगह अपना आईडी प्रूफ देना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है, तो वो इंटरव्यू में इतना लीगली पास नहीं हो पा रही है। इसके लिए उसको पहला सवाल ये किया जाता है कि पहले आपने कहाँ काम किया। उसने अगर मजबूरी से बता ही दिया कि मैं पहले बार डांसर थी, तो फिर उसको तो बहुत ही कुछ अलग नजर से देख के ना उसको कोई काम देता है ना कुछ करता है, क्योंकि बैन ही पूरा इंडस्ट्री पे बैन लाया है, कोई बिजनेस पे बैन नहीं लाया, पूरा बार इंडस्ट्री पे बैन लाया है। तो बार गर्ल जाए तो जाए कहाँ? बिल्कुल, यही बड़ा सवाल है। रेखा जी, एक छोटी टिप्पणी आप ही, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। क्या आपको लगता है कि वाकई में इन तमाम बार डांसर्स के पास कोई विकल्प था भी? बिल्कुल भी नहीं था। जिस चीज की उनको समझ थी, जिस बात की उनके पास वो हुनर था कि वो डांस करके अपनी जीविका को कमाती थी और इज्जत से कमाती थी, जो उनको अधिकार संविधान के अंदर मिला है। आप किसी के ऊपर अपनी ये मर्जी नहीं थोप सकते कि देखिए हमने डांस बार को बंद कर दिया, आप अपनी रोजी रोटी को और कोई साधन चुनिए या ढूंढिए। अगर महाराष्ट्र सरकार को इतना ही था अपने पिलर्स ऑफ सोसाइटी, जो चरणजीत जी ने भी बोला लड़कों के लिए, क्या ये युवतियां जो हैं वो महाराष्ट्र की पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है? क्या समाज की वो हिस्सा नहीं है? क्या उनको रिहैबिलिटेशन करने के लिए कोई और कोई विकल्प दिया गया कि देखिए हमने बंद कर दिया? सीधे सवाल का जवाब लेते हैं। चंद्रजीत जी, वक्त हमारे पास बहुत कम है, सिर्फ 1 मिनट का वक्त है। एक छोटा जवाब इससे पहले कि इस चर्चा को हम खत्म करें। जी, मैं कुछ कह सकती हूँ यहाँ पर? देखिए, चंद्रजीत जी, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? क्या चंद्रजीत जी, हम सवाल ये पूछ रहे, रेखा जी ने अभी आपसे सीधा पूछा, आपने क्या कोई विकल्प दिया? क्या वो जो लड़कियां हैं, जो युवतियां हैं, जो पिछले 8 सालों से बेरोजगार घूमती रही, क्या उनके लिए कोई रिलीफ पैकेज, क्या वो आपके समाज का स्तंभ नहीं है? क्या सिर्फ नौजवान लड़के आपके समाज का स्तंभ है? बिल्कुल समाज का अंग है, और इनका रिहैबिलिटेशन पैकेज की बात अगर आपको बताएं तो इसके बारे में विकल्प सरकार ने सोचे थे, लेकिन इनकी तरफ से कोई सामने आया ही नहीं है। किसी ने कोई प्रपोजल दिया भी नहीं, कोई सरकार के प्रपोजल को समझने की भी कोशिश नहीं की है। मेरे ख्याल से अगर ये भी सामने आते, सरकार ने भी कुछ विकल्प निकाले थे रिहैबिलिटेशन के इनके, अगर ये बैठते एक टेबल पर तो जरूर कोई ना कोई विकल्प उसमें से निकलता और इनका भी उद्धार होता। चंद्रजीत जी, ये बताइए, 8 साल तक एक पूरी इंडस्ट्री बंद रहती है। चंद्रजीत जी, 8 साल तक एक इंडस्ट्री बंद रहती है और सरकार इंतजार करती है कि लोग आए और भीख मांगे, तो इनकी रिहैबिलिटेशन का काम भी सरकार कर ही सकती थी ना। चंद्रजीत जी, ये बताइए ना, 8 साल तक बेरोजगार बैठे रहे और उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि नेगोशिएटिंग टेबल पर लोग आए और आपसे भीख मांगे कि भाई साहब मदद कीजिए, हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं? नहीं, 8 साल पहले नेगोशिएटिंग टेबल पर आने की जरूरत है। 8 साल पहले सरकार ने कुछ विकल्प दिए थे और ये तभी आने चाहिए थे। आज भी आ सकते हैं, आगे भी आ सकते हैं, कई लोग आए भी होंगे। ये केवल आपके चैनल पर जो कुछ लोग हैं इनको छोड़ के कई लोग आए भी होंगे, कई रिहैबिलिटेट भी होंगे। मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर भी तहकीकात करें कि कितने रिहैबिलिटेट हुए होंगे या कितनों ने सरकार से मदद लेकर के दूसरे विकल्प ढूंढे होंगे। सिर्फ खोखली बातें हैं चरणजीत जी। जो आपके सामने आपने जो रियलिटी ऑफ लाइफ देखी, बहुत बड़ी बड़ी बातें सरकार करती है, बहुत बड़े बड़े नेताओं वाली बातें आप कर रहे हैं कि ये लोग नहीं आ गए आए। आपने उनका जो रोजी रोटी का साधन था उसको बंद कर दिया। उनकी जो जैसे कहते हैं उनको भुखमरी की उस स्टेज के ऊपर आप ले आए और आज आप बात कर रहे हैं कि वो नहीं आएंगे। और साधन देना चाहते थे, आपने क्या दिया उसके लिए जरा बताइए, आपने क्या प्रपोजल दिया? माफ कीजिएगा, देना चाह रही थी। चलिए माफ कीजिएगा, हमें इस चर्चा को दरअसल ये खत्म करना पड़ेगा, समय की कमी है। लेकिन चंद्रजीत जी, इतना तो मान ही लीजिए, सरकार अगर चाहती तो 8 सालों में बार डांसर्स के लिए बहुत कुछ किया जा सकता था, जो वाकई में नहीं हो पाया। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को दखल देकर इन लोगों की रोजी रोटी और जीविका पर एक तरह से आगे बढ़ाने का एक जरिया बनना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
जाहिर सी बात है, नैतिकता के नाम पर उठाए गए कई कदम कई बार जो सरकारी आदेश के तहत होते हैं, मंशा कुछ और होती है और सफर यानी कि उसका खामियाजा आम आदमी उठाता है। बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। क्वेश्चन आवर में आज के लिए बस इतना ही। वापस आते हैं कुछ और खबरों के साथ।